कैटेगरी है दैट इज ऑक्सीटोसिन कैटेगरी। अभी देखते हैं। सो इट इज द सब्सटेंस that helps in childbirth. It causes contraction in uterine and help in the formation of milk after childbirth. मतलब क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो डिलीवरी का समय आता है, जब चाइल्ड बर्थ का समय आता है, तब यूटेराइन में जो कॉन्ट्रैक्शन है, that contraction is created with the help of that hormone that is oxytocin. And after delivery, milk formation is also possible due to the hormone that is oxytocin. सो ड्रग देख लेते हैं विच इज यूज एज एन ऑक्सीटोकिन। सो फर्स्ट ड्रग है दैट इज द इरगॉट। इसका जो पार्ट यूज होता है वो होता है स्क्लेरोटियम ऑफ फंगस यूज होता है। बायोलॉजिकल सोर्स मतलब कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है हमें क्लिविसेप्स पर्प्यूरा से हमें ये मिलता है। नेक्स्ट फैमिली जो है दिस बिलोंगिंग टू द फैमिली क्लिविटिपियासी फैमिली से बिलोंग होता है। नेक्स्ट इसमें केमिकल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो इंडोल अल्कलॉइड्स एंड पेप्टिन अल्कलॉइड्स प्रेजेंट है। इसका मेडिसिनल यूज क्या है, सो इट इज यूज as an ऑक्सीटोसिन एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेशन। मतलब लैक्टेशन मतलब क्या होता है, जब भी बेबी बर्थ होने के बाद में जो मिल्क फॉर्मेशन होता है उसके लिए इरगॉट ये यूज होता है। एंड देन इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिएटिंग द लेबर पेन, मतलब बेबी बर्थ के समय जो लेबर पेन होना चाहिए उसके लिए जो ड्रग यूज होता है उसके लिए भी हम ये इरगॉट यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज विटामिन। अभी विटामिन तो हम सभी को पता है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए विटामिन मिनरल्स ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो अभी विटामिन हमें किस किस से मिलते हैं वो ड्रग्स हमें इसमें स्टडी करना है। सबसे पहले विटामिन क्या होता है देख लेते हैं। सो विटामिन आर इज अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेज दैट आर नीडेड फॉर द नॉर्मल बॉडी फंक्शंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब विटामिन हमें क्यों नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। फिर ड्रग्स देख लेते हैं कौन कौन से यूज होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं विच आर द ड्रग्स यूज फॉर द विटामिन as a vitamins. So first है that is the shark liver oil. तो इसका पार्ट्स कौन सा यूज होता है, तो फिक्स ऑयल यूज होता है। देन इसका बायोलॉजिकल सोर्स कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है हमें हाइपोक्लोइन ब्रिविरास्ट्रियस से मिलता है। फैमिली जो है इसकी फैमिली है कार्चारिंडासी फैमिली से बिलोंग होता है। केमिकल्स इसमें कौन से प्रेजेंट होता है, तो विटामिन ई ए प्रेजेंट होता है। मेडिसिनल यूज इट इज यूज इन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, मतलब विटामिन ए की अगर डिफिशियंसी होती है तो शार्क लिवर ऑयल यूज होता है। नेक्स्ट ड्रग है दैट इज द कॉड लिवर ऑयल। सो पार्ट इसका यूज होता है फिक्स ऑयल और लिवर ऑयल। बायोलॉजिकल सोर्स से कहाँ से मिलता है, तो गैड्रियस मोरोहुआ से हमें मिलता है। फैमिली जो है इसकी फैमिली होती है गार्डिडाई से फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल्स इसमें कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो विटामिन ए प्रेजेंट होता है। मेडिसिनल यूज क्या है, इट इज यूज टू फुलफिल द नीड ऑफ विटामिन ए, मतलब विटामिन ए की अगर डिफिशियंसी होती है तब ये ड्रग ये यूज होता है। नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं दैट इज दी एंजाइम्स। अभी देखते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं। सो एंजाइम्स आर द प्रोटीन दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड लाइक डाइजेशन ऑफ फूड एक्सेट्रा। मतलब एंजाइम्स मतलब क्या होते हैं, जैसे बॉडी में डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, इन सब प्रोसेस को क्या करता है वो प्रोसीड आउट करता है, मतलब उनका जो रेट है उसे इंक्रीज करता है। तो उन सब केमिकल्स को हम बोलते हैं एंजाइम्स। अभी देखते हैं कौन कौन। नेक्स्ट देख लेते हैं विच आर द ड्रग्स यूज एज एन एंजाइम। सो फर्स्ट है दैट इज द पपाया। इसका जो पार्ट यूज होता है वो होता है ल्यूस एंड फ्रूट्स यूज होता है। बायोलॉजिकल सोर्स इसका है कारिका पपाया। फैमिली जो है इसकी वो होती है कारिसियासी फैमिली से बिलोंग होता है। केमिकल इसमें होते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट मेडिसिनल इट इज यूज इज एज एन गैस्ट्रिक डिसऑर्डर। गैस्ट्रिक मतलब जो पेट से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है उसे ट्रीट करने के लिए पपाया यूज होता है। सेकेंड इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब फूड का जो डाइजेशन है उसे भी ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट ड्रग है दैट इज द डाइजेस्टेज। अभी क्या होता है, पार्ट जो जिसका होता है बार्ले ग्रेन्स यूज होते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स इसका है होर्डियम वल्गारी से हमें मिलता है। फैमिली जो है इसकी वो है पोपेसी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल्स इसमें कौन कौन से प्रेजेंट है, तो अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स एंड माल्टोज प्रेजेंट है। एंड इट इज यूज इन द डाइजेशन, मतलब फूड का प्रॉपर डाइजेशन होने के लिए ये एंजाइम यूज होता है। नेक्स्ट एंजाइम है दैट इज द पैनक्रियाटिन। सो हमें कहाँ से मिलता है, फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट से मिलता है। बायोलॉजिकल सोर्स इसका है कि इसका कोई सा पर्टिकुलर बायोलॉजिकल सोर्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल्स इसमें कौन से हैं, तो अमाइलेज लाइपेज प्रोटीएज एंजाइम प्रेजेंट्स होते हैं। अभी बायोलॉजिकल सोर्स में उसकी वजह से फैमिली भी डिटरमाइन नहीं है। मेडिसिनल यूज क्या है, इट इज यूज इन ट्रीटिंग द पैनक्रियाटिक कैंसर, मतलब जो पैनक्रियाटिक कैंसर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए पैनक्रियाटिन एंजाइम यूज होता है। नेक्स्ट एंजाइम है दैट इज द ईस्ट।
इसका पार्ट कोई नहीं रहता, ये पूरा ईस्ट ही यूज होता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है सैक्रोमियासी से हमें मिलता है। फैमिली जो है उसकी, वो भी फैमिली भी सेम है, सैक्रोमियासी फैमिली है। केमिकल इसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। मेडिसिनल यूज क्या है, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल और बियर, मतलब अल्कोहल का जो प्रिपरेशन होता है, जो इंडस्ट्रीज में अल्कोहल जहाँ बनाई जाती है वहाँ ईस्ट होता है। नेक्स्ट इट इज यूज इन ब्रेड इंडस्ट्री टू रेज द डव, मतलब क्या होता है, ब्रेड जहाँ ब्रेड वगैरह बनते हैं तो उसका पहले एक डो बनाते हैं, मतलब एक आटा लगाया जाता है और उसके बाद उसका ब्रेड बनाया जाता है। तो आटा को और भी स्मूथ और भी डफ उसका बनाने के लिए भी ईस्ट ये यूज होता है।